हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में काफ़ी अच्छा गैप इस एरिया में आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के गैप का बनना नेटिव की इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं और उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनका रहेगा, थोड़ी जिद्दी नेचर भी इस तरह के गैप की वजह से नेटिव की देखने को मिलती है। अगर हम तर्जनी उंगली की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लंबाई है। गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। जिन लोगों की तर्जनी फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें, आप देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के ज़रिए भी जीवन में तरक्की मिलने की संभावनाएं रहती हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव का रुझान आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो हल्की सी लो सेट होती हुई इनकी मरकरी फिंगर आपको नजर आएगी। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं। इस तरह की हाई सेट फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के यह तीनों माउंट्स काफ़ी प्रोमिनेंट रहेंगे। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है थोड़ा सा हेजिटेशन भरा रह सकता है। लेकिन अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में यह फिंगर मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी माउंट्स को।
उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी उभरा हुआ है। यह माउंट गुरु का माउंट कहलाता है। जिन लोगों का यह माउंट उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। खासतौर पर ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। एक बहुत अच्छी ऐसे व्यक्ति की जो नेचर है काफ़ी अच्छी रहती है और एक बहुत अच्छी रेपुटेशन ऐसा व्यक्ति 40 की एज के बाद समाज में बना पाने में ज़रूर कामयाब हो रहता है। यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं भी नजर आएंगी। इनकी जीवन रेखा से इस तरह से ऊपर की तरफ उठती हुई इस तरह की रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाता है। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और काफ़ी अच्छी तरक्की के संकेत यह प्रोग्रेस ऑफशूट्स इनकी हथेली में दर्शा रहे हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें, आप देख पाएंगे शनि का जो माउंट है हल्का सा फ्लैट और दबा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में कई बार उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। अपने करियर को लेकर भी कुछ चिंताएं परेशानी दे सकती हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक स्पष्ट भाग्य रेखा है। ऐसी भाग्य रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो भले ही जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन उनके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख सकते हैं यहाँ तक, उसके बाद थोड़ी वीकनेस और फिर आगे इस तरह से बढ़ती हुई। इस रेखा को बीच में यह जो रेखाएं क्रॉस कर रही हैं इनकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन इस एरिया में यानी शनि पर्वत के ऊपर अगर ऐसी भाग्य रेखा की कोई ब्रांच मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज कंफर्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर भी काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका सूर्य का जो माउंट है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल जैसी शेप इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी। अगर इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह सूर्य पर्वत पर बन रहा हो तो नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से कई लाभ मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब के जरिए तरक्की होती है और कई बार ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स के जरिए भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाता है। खासतौर पर ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स के जरिए भी गवर्नमेंट से लाभ पा सकता है। ओवरऑल यह माउंट आपको हल्का सा दबा हुआ, सेंटर से दबा हुआ भी नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में परेशानी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट जरूर है लेकिन काफ़ी उठा हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेखा आपको नजर आएगी जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। हाथ में मरकरी रेखा मौजूद हो और मरकरी का जो माउंट है यह उभरा हुआ हो तो यह नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग रहता है और पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है वो काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनके लोअर माउंट्स को भी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, इसी में से एक ब्रांच निकल कर एक वी टाइप का चिन्ह यहाँ पर क्रिएट करती हुई। इस तरह के साइन को विष्णु सिंबल कहा जाता है। अगर किसी की भी हार्ट लाइन के अंत में ऐसा चिन्ह बन रहा हो तो यह उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवा सकता है, लेकिन यह तरक्की उस व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो सही रास्ते पर चलकर, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से, फ्रॉड से, किसी भी तरह की बेईमानी से धन कमाता है तो जीवन में कई बार बड़ी दिक्कतें आती हैं और तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनकी भी हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा सही तरीके से, ईमानदारी से ही धन कमाएं। ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी शैलो होती हुई रेखा और एक डाउनवर्ड ब्रांच आपको नजर आएगी। इस वजह से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम हार्ट से जुड़ी हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही।
अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे यह रेखा काफी अच्छी लंबाई में है, लेकिन यह रेखा इनकी जीवन रेखा से बिल्कुल हटकर चल रही है। यहाँ पर एक काफी अच्छा गैप आपको इन दोनों रेखाओं के बीच में नजर आएगा। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ऐसा गैप हो तो ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, छोटी एज से ही अपने डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं और थोड़ा जिद्दी और रिबेलियन टाइप का स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। लेकिन इस रेखा का स्ट्रांग होना यानी मस्तिष्क रेखा का स्ट्रांग होना और स्ट्रेट होना काफी पॉजिटिव है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी और लॉजिक लगाने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग रहती है। इस रेखा का बीच में कटना नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस देता है, थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस होने की समस्याएं भी इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से देखने को मिलती है। इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो साइन है इसको बुद्धाजाई का साइन यानी यव का चिन्ह कहा जाता है। अगर किसी के अंगूठे पर ऐसा साइन बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है यानी सिक्स सेंस एक्टिव होती है। आने वाली घटनाओं का ऐसे व्यक्ति को पहले से ही आभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का नेटिव को पहले से ही पता चल जाता है अगर हाथ में अंगूठे के ऊपर ऐसा यव का साइन बन रहा हो। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना काफी पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ऐसी लंबी जीवन रेखा हो तो नेटिव एक लंबी एज को एंजॉय करता है। लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं काफी प्रबल होती हैं। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह ब्रांच आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक इस तरह का फिश नुमा आकृति बनती हुई, फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। हाथ पर ऐसा फिश का सिंबल इस एरिया में, इसको हम केतु का माउंट कहते हैं और केतु पर्वत के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ भी होते हैं। जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होने के चांसेस बनते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के माध्यम से यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति जीवन में कई बार हो जाती है। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना भले ही काफी पॉजिटिव है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर स्ट्रेस लाइंस का होना हेल्थ को कमजोर करता है। नेटिव की इम्यूनिटी वीक रह सकती है। इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रेस लाइंस अगर जीवन रेखा को बीच में से आकर काट रही हों तो नेटिव को कई छोटी छोटी हेल्थ की समस्याओं का सामना भी यंग एज में भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल एज के बाद इनकी लाइफलाइन काफी बेटर नजर आ रही है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह माउंट जो है काफी उठा हुआ है। शुक्र पर्वत अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो तो यह एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना पॉजिटिव नहीं होता। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं इनके वीनस माउंट के ऊपर नजर आ रहे हैं, जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेटिव को अपनी मैरिज को लेकर भी समस्याएं आ सकती हैं, कई बार मैरिज डिले होना या फिर आफ्टर मैरिज कुछ दिक्कतें आने की संभावनाएं इस तरह की आड़ी रेखाओं की वजह से पॉसिबल रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है। यहाँ पर जीवन रेखा का निकलकर मून की तरफ आना, यहाँ से भाग्य रेखा का ऊपर की तरफ उठना लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं भी देगा। लेकिन अगर हम इनके हाथ में बनने वाली स्ट्रेस लाइंस को देखें तो यहाँ पर इस एरिया में आपको काफी इस तरह की आड़ी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी, जिन्हें हम राहु रेखाएं या स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, जिनकी वजह से नेटिव को समय समय पर स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनका जो मून का एरिया काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से नेटिव आगे चलकर अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी गेन कर पाने में भी कामयाब हो जाता है।
तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।